क्या कर रही हो? हाँ वो सर वो बस ऐसी आई थी। 90 की दहाई के इंतहाई मकबूल ड्रामा सीरियल धुआं को कोई फरामोश नहीं कर सकता। जब भी इस एक्शन और थ्रिल से भरपूर मुनफरिद ड्रामा सीरियल का जिक्र होता है तो अदाकारों के साथ साथ एक अदाकारा का खूबसूरत चेहरा भी जहन के पर्दे पर उभरता है। ये नाज़ली नुसर का सामला सलोना पुरकशिश चेहरा है। इस लाजवाब एक्शन ड्रामा में जिस तरह नाज़ली ने अपना किरदार निभाया वो अपनी मिसाल आप है। नाज़ली अपने नाम की तरह वाक़ियतन नाज़ुके अंदाम थी और क्यों ना होती। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। नाज़ली ने एक भरपूर करियर देखा मगर जिस हमसफर के लिए नाज़ली ने अपना सब कुछ कुर्बान किया वो किसी और हसीना की मोहब्बत में नाज़ली को दागे मफारकत दे गया। मगर इस दबंग लेडी ने भी जवाब में दरखिशंदा मिसाल कायम की है। इतनी सड़ी हुई शक्ल से शादी कौन करेगा? तुम्हारी बात अच्छी है। I think so. ये तो अभी ठीक हो गई। नाज़ली की पैदाइश इस्लामाबाद में हुई लेकिन वो कम उम्री में ही कराची मुंतकिल हो गई। नाज़ली नुसर का नाम दरअसल नज़ली नुसर है लेकिन चूंकि नाज़ली नुसर बोलना ज्यादा आसान है इसलिए यही गलत तलफ़्फ़ुज़ राइज हो चुका है। लफ्ज नज़ली तुर्की जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब नाज़ुके अंदाम है। नाज़ली को बचपन से ही शोबिज़ में काम करने का शौक था और यही शौक उन्हें रेडियो पाकिस्तान ले गया। नाज़ली बताती हैं कि उन्होंने एक रोज खुद ही रेडियो पाकिस्तान फोन किया और ऑडिशन देने रेडियो स्टेशन पहुंच गई। उन्हें ठीक से उर्दू पढ़नी नहीं आती थी लेकिन वो अपनी आवाज के सबब सिलेक्ट हो गई और रेडियो में काम करने लगी। रेडियो से ही एक रास्ता टीवी की तरफ निकला और नाज़ली ने अपनी पुरएतमाद और मुहिम जो तबीयत के सबब इस रास्ते को इख्तियार करने का फैसला कर लिया। अगरचे शुरू में उन्हें घर वालों की तरफ से मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा क्योंकि उनकी फैमिली में कोई कभी शोबे से वाबस्ता नहीं रहा था लेकिन बिलाखिर वो अपने वालिदैन को मनाने में कामयाब रही। नाज़ली के करियर का आगाज 1993 के एक मज़ाहिया ड्रामा सीरियल फैमिली 93 से हुआ लेकिन इस ड्रामे के सबब उन्हें ज्यादा पज़ीराई हासिल नहीं हो सकी। इसके बाद उन्हें क्वेटा सेंटर के ड्रामा सीरियल धुआं के लिए कास्ट किया गया। ये अपनी तर्ज का एक मुनफरिद ड्रामा था। पीटीवी ने उस वक्त तक एक्शन, क्राइम और थ्रिल के हवाले से कोई ऐसा ड्रामा पेश नहीं किया था। पीटीवी ड्रामों की ज्यादातर शूटिंग्स टीवी स्टूडियोज के अंदर सेट लगाकर होती थी लेकिन ड्रामा सीरियल धुआं का बड़ा हिस्सा आउटडोर शूट पर मुबनी था। ड्रामा सीरियल धुआं की शूटिंग के सिलसिले में नाज़ली को क्वेटा जाना पड़ता और तवील क़याम करना पड़ता जो उनके लिए एक नया और कदरे मुश्किल तजुर्बा था। शुरू की 3 किस्तों तक इस ड्रामे को ज्यादा पज़ीराई भी हासिल ना हो सकी जिसके सबब नाज़ली काफी दिल बर्दाश्ता भी हुई लेकिन चौथी किस्त ने सबकी किस्मत बदल दी। ये ड्रामा सीरियल मकबूल होना शुरू हो गया और मुल्क का बच्चा बच्चा इसके फनकारों को पहचानने लगा। दरअसल नाजरीन ने धुआं जैसा कोई ड्रामा इससे कबल नहीं देखा था। मारूफ राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर आशिर अजीम का तख्लीक करदा ये खेल दहशतगर्दी, मंशियात और जराइम के खिलाफ लड़ रहे 5 दोस्तों की कहानी पर मुबनी था। लफ्ज धुआं में दाल दाऊद हमीद, वाव वाजिद, अलिफ अजहर और नून नवीद की नुमाइंदगी करता है। ये इस ड्रामे के 5 मरकजी किरदार थे। एस अजहर का किरदार आशिर अजीम खुद निभा रहे थे जबकि नबील डॉक्टर दाऊद के किरदार में नजर आए। ड्रामे की दीगर कास्ट में जुबैर खान अचकजई, असलदीन खान, वाजिद अली शाह, नैयर एजाज और उजरा आफ्ताब भी शामिल थे। ये ड्रामा 1994 में नशर हुआ और कुछ इस तरह मकबूल हुआ कि हर जुबान पर बस इसी का तज़किरा था। नाज़ली ने इस यादगार ड्रामा सीरियल में वजारत दाखिला की एक अंडर कवर एजेंट सारा का रोल किया जो बज़ाहिर अपनी शनाख्त अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा के तौर पर करवाती है लेकिन दरअसल एएसपी अजहर की टीम की निगरानी पर मामूर है। बाद में सारा एएसपी अजहर के इस कदर करीब आ जाती है कि अजहर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। इतनी सड़ी हुई शक्ल से शादी कौन करेगा? इस ड्रामे के खालिक आशिर अजीम दरअसल एक हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट थे और ये ड्रामा सीरियल आशिर अजीम ने सिविल सर्विसेज एकेडमी में अपने क्याम के बाद लिखा। इस हवाले से इंस्पिरेशन उन्हें हकीकी वाकयात से मिली थी। इसी वजह से ये ड्रामा हकीकत के बहुत करीब था और शायद यही एक वजह थी कि इस ड्रामे को बेमिसाल पजीराई हासिल हुई। लेकिन इस ड्रामा सीरियल को पसंद किए जाने की एक वजह इस खेल में कदरे नए अदाकारों की बेहतरीन अदाकारी भी थी। इस हवाले से ड्रामे की सबसे नुमाया खातून फनकार नाज़ली नुसर को फरामोश नहीं
किया जा सकता। उनके हुस्न और फन ने मिलकर नाजरीन पर एक सहर तारी कर दिया था। इसी वजह से उन्हें मुल्क भर में हर कोई पहचानने लगा और ये पहचान आज तक कायम है। धुआं के बाद नाज़ली ने मुतअद्दिद ड्रामा सीरियल्स में काम किया। उनके मारूफ ड्रामों में हारूं तो पिया तेरी, कुछ अनकही बातें, दहलीज, अना, मेरी दुलारी, नीली छतरी, बात है रसवाई की, खसे खम, जहां पाक, बस चुप रहो, हरी हरी चूड़ियां और हिना की खुशबू समेत कई दीगर ड्रामे शामिल हैं। वॉशरूम डॉक्टर बुला लिया और मुझे देखिए कमरे से निकाल दिया, कहने लगे आपकी जरूरत नहीं है। चलो अच्छी बात है ना, तुम्हारी जान छूट। नाज़ली नुसर का टीवी स्क्रीन पर सफर आज भी जारी और सारी है, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है। प्राइवेट टीवी चैनल्स के ड्रामों में उन्हें कसरत से देखा और पसंद किया जाता है। वो अब ज्यादातर सपोर्टिंग रोल्स में नजर आती हैं, लेकिन उनका शुमार मुल्क की बेहतरीन और मंजी हुई अदाकाराओं में होता है, जिन्हें इंतहाई कदर की निगाह से देखा जाता है और मद्दाहों की बहुत इज्जत और मोहब्बत हासिल होती है। वो एक वर्सटाइल अदाकारा है और हर किस्म का किरदार खूबी से निभा लेती है। यही वजह है कि वो मजाहिया और संजीदा, रिवायती और गैर रिवायती हर तरह के ड्रामों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाती नजर आती हैं। बात की जाए नाज़ली की निजी जिंदगी की, तो नाज़ली 90 की दहाई में यानी अपने करियर के इब्तदाई बरसों में साथी फनकार हसन सोमरू की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई और उनसे शादी भी कर ली। शादी के सबब नाज़ली कई बरसों तक शोबिज इंडस्ट्री से भी दूर रही। इस शादी से नाज़ली को औलाद की खुशियां नसीब हुई। उनका एक बेटा जुहेब सोमरो और एक बेटी जोया है। ये दोनों बच्चे अब जवान हो चुके हैं और अपनी माँ और बाप दोनों के बहुत करीब हैं। लेकिन बदकिस्मती से शादी के 16 साल बाद नाज़ली और हसन सोमरो में इस कदर इख्तलाफात पैदा हुए कि नौबत तलाक तक पहुंच गई। यूं ये बच्चे माँ बाप के दरमियान बट कर रह गए। नाज़ली और हसन ने अपने अज़दवाजी मामलात और इख्तलाफात को इंतहाई प्राइवेट रखा और किसी को तलाक का सबब नहीं बताया। लेकिन इतलात के मुताबिक हसन सोमरो किसी और लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे और शादी भी कर ली थी। नाज़ली ने भी हसन सोमरो से तलाक के बाद मोहसिन मिर्जा नामी हिदायतकार से शादी की, जिनका ताल्लुक कराची से है। नाज़ली उनके साथ कराची में ही मुकीम है, खुशो खुरम और सेहतमंद हैं और तसलसल से ड्रामों में काम कर रही हैं। नाज़ली शोबिज इंडस्ट्री की एक बावकार अदाकारा हैं और उन्होंने अपने काम से अपना किरदार साबित किया है। उन्होंने इंडस्ट्री में मुआशिकों की बजाय निकाह में जाना कबूल किया। बेशक नाज़ली को वफाओं का सिला न मिल सका, लेकिन नाज़ली ने बड़े सब्र के साथ डिंडोरा पीटने की बजाय निकाह किया और अपना घर बसा लिया। नाज़ली ने एक कामयाब करियर और एक कामयाब अज़दवाजी जिंदगी गुजारी है। वो बाकी अदाकाराओं के लिए भी एक मिसाल हैं, जो करियर की खातिर अपनी जाती जिंदगी को तबाह कर देती हैं। नाज़ली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा म्यारी काम को तरजीह दी है और साबित किया है कि एक शरीफ लड़की भी इस इंडस्ट्री में काम कर सकती है। नाज़ली नुसर लाजवाब ड्रामा धुआं में अपने किरदार से हमेशा याद रखी जाएंगी। अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी की तमाम खुशियां अता करें, तंदुरुस्ती दें और बच्चों की तरक्की देखना नसीब फरमाएं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।